और इस मसीह के बेटे और पवित्र नाम से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर ने और एक अच्छा अवसर दिया है कि हम एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर सके। और आजकल की सारी टेक्नोलॉजी के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं, पर ये भी नहीं रहता तो हम लोग कैसे आपस में मिलते। ये अच्छा है कि परमेश्वर ने अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी को दिए और इसके द्वारा हम एक दूसरे के द्वारा कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, सुन सकते हैं। और मेरी आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से हैं। हम लगातार अमिया हमारी कोऑर्डिनेटर लोग आपसे बात करते रहते हैं। अच्छी अच्छी खबरों को सुन के हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। आपके जवान लोग बाइबल क्विज़ में शामिल हुआ, अभी तो ड्राइंग कंपटीशन में शामिल हो रहा है। और इस तरह से पारिवारिक प्रार्थनाएं चल रही है, पारिवारिक आराधना चल रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो परमेश्वर हम सबों को सुरक्षित रखा है। कश्मीर से लेकर के झारखंड, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, हम लोग हर जगह में जो प्रभु सेवक लोग हैं और हमारी स्कूल का स्टाफ है, हमारे ऑफिस स्टाफ है, सबको परमेश्वर ने अच्छी तरह से अभी तक संभाल कर रखा है। उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आज हम परमेश्वर का वचन से कुछ बातों को देखने जा रहे हैं कि भजन संहिता 46 में लिखा है कि हमें भयभीत नहीं होना है। क्यों भयभीत नहीं होना है उसके बारे में हम लोग सुनने जा रहे हैं। उसके बाद हमें याद रखना, परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, इस सृष्टि को बनाया तो एक उसके लिए कुछ नियम भी बनाए। हमें मालूम है कि अगर आप बिल्ली को देखते हैं ना, बिल्ली को मछली बहुत पसंद आता है, कहीं पर रखें तो अवसर मिला तो लेके भागेगा। लेकिन क्या अगर ये बिल्ली सोच ले, चलो हम तो डेली एक दो मछली के लिए क्यों एक परेशान होना है, हम समुद्र में जा कर के मछलियों के बीच में रहेंगे, उससे हम जिससे मन का चाहता उसको हम पकड़ेंगे, खाएंगे, मस्त में रहेंगे, सोचे तो काम होगा क्या? अगर हम चिड़िया को पकड़ करके अगर हम बोले कि तुम आज से उड़ना नहीं है, जमीन से पैदल चलना, क्या उससे होगा? और उसको बोले कि तुम जो पेड़ पर नहीं सोना है, नीचे में सोना है, जमीन पर सोना बोले तो क्या होगा ना? अगर मनुष्य को बोले ठीक है तुम तो रूम के अंदर नहीं सोना, घर के अंदर नहीं सोना, पेड़ पर जाकर सोना बोले तो क्या होगा? नहीं। इसको बोलते थे द लॉ ऑफ नेचर। और प्रकृति के लिए परमेश्वर ने जो बनाया है ना, उस प्रकृति की उस चीज़ को मनुष्य को मानना है और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, भजन संहिता 46 में लिखा है कि चुपचाप से जान लो कि मैं परमेश्वर है जो सारे सृष्टि के मालिक है। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार संसार को बनाया, परमेश्वर अपनी व्यवस्था के अनुसार सारे नियम को बनाया। और हम और आपसे परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम चुपचाप से जाने कि ये परमेश्वर कौन है। प्रियो, आपने तो प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं और प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभी परमेश्वर जो कार्य कर रहा है उसके बारे में और भी अधिक जानने की प्रयास भी करना है। इन दिनों में जो कार्य संसार में हो रहा है ये देख करके हमें लगता है अभी संसार में क्या हो रहा है। और हम भजन संहिता उसका 46 का 8 और 9 को और आप देखें, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा। ये सारी परिस्थिति आने पर भी परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? अगर हमने लंबा लिस्ट को देखा, इस सारी परिस्थिति के बीच में भी भले पृथ्वी निकल करके समुद्र के बीच में जाके गिरे, पहाड़ उलट जाए, जाति जाति के बीच में का समस्याएं बढ़ जाएं, इन सारी कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर का भक्तों के लिए, परमेश्वर का लोगों के परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। शरण स्थान और बल है। केवल वो ही नहीं, संकट में आदि सहज से मिलने वाला सहायक है, वो सहायक है। इसलिए परमेश्वर का लोगों के लिए घबराने की बात नहीं। दूसरी बात परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? और लिखा है कि हमें डरना इसलिए नहीं है कि क्योंकि हम परमेश्वर का वचन में अगला चीज क्या देखता है? ये एक नदी है जिसकी
नगरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। ये एक नदी है। ये नदी के बारे में हम लोग देखते समय, एक नदी अगर कहीं से बहती है, अब उससे कितना लाभ होते हैं हमें मालूम है। और उसके किनारे में जितनी पेड़ है वो सारी पेड़ हरा भरा रहता है और वहाँ की सारी खेतियाँ अच्छे हो जाते हैं और बहुत सारी चिड़ियों के लिए आके घोंसला बनाने के लिए वो पेड़ उसके लिए मददगार बन जाते हैं और जो फल वो मनुष्यों के लिए लाभदायक हो जाते हैं। और गर्मी के समय में और हम उसके नीचे बैठते हैं तो हमें इतना ज़्यादा आनंद देता है और अच्छा ऑक्सीजन मिलने के लिए कारण बन जाता है। एक नदी जब चले जाती है, एक नदी के किनारे में, नदी के पास में रहने वाले लोगों के लिए, इतना केवल मनुष्य के लिए, वो प्रकृति भी उसकी आनंद उठाते हैं और चिड़िया उसकी आनंद उठाती है और हम हर तरह से देखते हैं। परमेश्वर में लिखा है, इन सारी संकट के बीच में भी अति सहज होकर हमारे समीप रहने वाला परमेश्वर कहता है, इसके बीच में भी एक नदी है, वो नदी हमें आनंद देता है। प्रियो, इस क्लेश के बीच में परमेश्वर हमें क्या बताता है? परमेश्वर का वो नदी है, वो आनंद देने वाला नदी है, शांति देने वाला नदी है, हमें मजबूती से करके और जड़ मजबूत करके रखने वाले वो नदी है। वो नदी हमारे अंदर में, इसलिए यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उसके अंदर से जीवन की नदियाँ बहती है। आप हमारे अंदर में परमेश्वर वो नदी देख कर रखा है, इसलिए बोलता है कि हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे अंदर में परिस्थिति चारों तरफ से कैसे भी हो, लेकिन हम नदी के किनारे में रहने वाले उस वृक्ष के समान है, हरा भरा है। हमारे अंदर में परमेश्वर शांति दिया है और हम दूसरों के लिए भी शांति देने लायक में हमें परमेश्वर सामर्थ करके रखता है। तीसरी बातें हम देखते हैं कि हम क्यों नहीं डरेंगे, हम क्यों नहीं डरेंगे। तीसरी बात परमेश्वर में क्या लिखा है? परमेश्वर उस नगर के बीच में है, कभी ढलने का नहीं, पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। तीसरी कारण क्या है? हम इसलिए नहीं डरता है क्योंकि परमेश्वर उस नगर के बीच में है, परमेश्वर हमारी समस्या के बीच में है, परमेश्वर हमारे घर के बीच में, परमेश्वर हमारे लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में है। इसलिए परमेश्वर कहता है और परमेश्वर का वचन में लिखा है, हम डगमगाएंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे बीच में रहता है। इसलिए प्रभु ने कहा, 2 या 3 जन जहाँ पर भी मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उसके बीच में भी उपस्थित होकर हमारे साथ रहता है। मत्ती 28 के बीच में लिखा है, लो मैं दुनिया के अंत तक सदैव में तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे साथ रहने वाले, हमारे बीच में रहने वाला परमेश्वर, उस नगर के बीच में परमेश्वर है। जिस नगर के बीच में परमेश्वर है वहाँ शांति है। अगर हमारे घर के अंदर में हम परिवार मिलकर प्रार्थना करते समय अगर हम एकता के साथ, एक मन होकर, एक विश्वास के साथ बैठता है, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। और इसलिए नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे? परमेश्वर हमारे बीच में है। और हम चौथी बातें देखना चाहते हैं कि उसका 7वें वचन में इस प्रकार से लिखा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और चौथी बात, हम नहीं डरने की वजह क्या मालूम? सेनाओं का यहोवा, सारे संसार को बनाने वाले, सारे सृष्टि को संचालित करने वाले। इसलिए मैंने शुरू में कहा, परमेश्वर जो नियम को बना कर रखा उस पर उसको कोई भी ताकत उसको बदल नहीं सकता है। और सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर, अधिक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो करता है और वो हमारे संग है। और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। याकूब का परमेश्वर, ये याकूब का परमेश्वर कौन है? याकूब के बारे में हमें मालूम है, उनके जीवन को देखा जाए तो सबसे पहले उनके भाई को उसने धोखा दी, उसके बाद और अब उसने वहाँ से भागने के बाद और उनके ससुर के घर में, उस समय ससुर नहीं था, बाद में ससुर बना, लेकिन वहाँ 21 साल तक उनको काम करना पड़ा। कई बार उसकी मजदूरी बदली और इस तरह से करके, और जो जैसे जैसे काम किया वैसे के अनुसार
उनके जीवन में भी और इस तरह से बाद में जाकर के तकलीफ के ऊपर तकलीफ आता, एक समय आता है उनके जीवन में सबसे बड़ा दुख की बात आई। क्या था? अपना प्रिय पुत्र यूसुफ और खो गए और अपना भाई लोग आके बोलते हैं, इसका मतलब उनका अपना बेटे लोग आके बोलता है तुम्हारा छोटा भाई का जीवन खत्म हो गया, वो मर गया करके। और वो याकूब बोलता है मेरा बुढ़ापा को अपने उस निराशा के साथ पाताल में चला जाएगा। सारी आशा टूट गई। अभी तो बोल रहा है कि स्वर्ग में जाएंगे, नहीं बोल रहा है अपने पूर्वजों के साथ परमेश्वर के साथ जाएंगे, ये नहीं बोल रहा है, बोलते कि बड़ी दुख के साथ में पाताल में चले जाएंगे। इतना तक उस अवस्था में पहुंचा। लेकिन एक दिन उसके जीवन में आया, क्या आया मालूम? एक अच्छी खबर आया, बोले कि तुम्हारा बेटा जो मर गए, तो बोला तो वो जीवित है। और उसकी कुछ दिनों के बाद फिरौन राजा का रथ आ रहा है इनको लेके जाने के लिए। चरवाहा का परिवार, चरवाहा वाला ड्रेस पहनने वाले, और याकूब अभी वो चरवाहा का ड्रेस पहन करके उनसे मिलने के लिए जा नहीं सकता, इसलिए राजा के रथ में जो बैठेगा उसको विशेष वस्त्र पहन करके उसमें बैठना है। अभी तो यूसुफ वहां के लिए अपने पिताजी के लिए विशेष वस्त्र भेजता है, राजा का रथ भेजता है, और उस रथ में बैठ करके जाने के लिए उनको अवसर मिलता है। प्रियो, याद रखना, जो परमेश्वर का भय में रखने वाले, भले आपका जीवन किस प्रकार का भी हो, किस तरह का जीवन भी बिताए हो, चाहे लोगों को धोखा दिया होगा, चाहे आपने बहुत सारे अन्याय किया होगा, चाहे बहुत लोगों को और बहुत तरह का गलत काम लोगों के साथ आपने किया होगा, याकूब जैसे जीवन में और बहुत तरह की काम की वजह से आप जीवन की उस संघर्ष में से हो करके जाता होगा। और इस कोरोना के बीमारी के वजह से आज हम जहाँ हैं घर के अंदर में बैठते समय, अकेले बैठते समय, इस तरह की बहुत सारी चिंताएं आपके मन में आते होगा। लेकिन याद रखना प्रियो, आपके लिए एक शुभ संदेश है। क्या शुभ संदेश है मालूम है? आपके लिए जो मरा हुआ सारा आशा के ऊपर में एक विजय का आशा आपके जीवन में आ रहा है। याकूब के पास आके बोलता है तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, वो जिंदा है। आज भी आपको बताने के लिए चाहते हैं, इन पुराने बातों को सोच के जीवन में निराशा में होकर मर करके पाताल में जाने की जरूरत नहीं है, परंतु आपके लिए एक आशा की किरण है। आपके लिए एक जीवित परमेश्वर है, वो मरा नहीं है, मर के तीसरा दिन जी उठ करके आज भी सामर्थ के साथ जीवित रहने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है, और वो याकूब का परमेश्वर वही तुम्हारा उद्धार करने वाले, तुम्हारे रक्षक वही है। और उनके जीवन के लिए वो आशा क्या था? मरा हुआ आशा फिर से उनको वापस मिला। और याकूब अभी निराशित नहीं है। और हम आगे देखते हैं कि अभी वो मिस्र देश के लिए अपनी जगह से जा रहे, अपने बेटा से मिलने के लिए। वो साधारण तरीके से नहीं जा रहे, परंतु राजा के रथ में होकर के जा रहे। प्रियो, याद रखना, परमेश्वर भरोसा रखने वाला प्रियो, और परमेश्वर जिस दिन और आकाश में आएंगे और तुरही की आवाज आएगी, तुरही की फूकी छाएगी, तब हम क्या करेंगे? और एक साधारण इस नासमान का वस्त्र पहन करके नहीं, नासमान शरीर पहन करके नहीं, एक नया शरीर प्राप्त करके नया रथ में होकर के वो प्रभु के पास चला जाएंगे। इसलिए याकूब का परमेश्वर मेरा दृढ़ है, इसलिए हम हिलेंगे नहीं, इसलिए हम निराश नहीं होंगे, इसलिए हमारी आशा टूटने वाली नहीं। हमारे याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। प्रभु का वचन में याकूब का परमेश्वर का पद का उपयोग इसलिए लिखा है, वो सेनाओं का परमेश्वर है, युगानुयुग का परमेश्वर है, वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर है, पीढ़ी पीढ़ी तक चलने वाला परमेश्वर है, अपना मर्जी के अनुसार संसार को चलाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है तो मैं डरने की जरूरत नहीं। इसलिए वजह से में क्या लिखा है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक, संकट के समय में अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर। और वो परमेश्वर आज आपको बताता है आपको निराश होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। याकूब के परमेश्वर हमारे लिए दृढ़ है, हमारे लिए आशा के किरण है, और इस संसार के लिए और इस संसार के बाद में भी
हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने इतना बड़ा आनंद और सौभाग्य को हमारे जीवन में दिया। इसलिए आज प्रियो, हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमारी आशा कहाँ है, हमारी सोच कैसे है, और घबराए हुए लोगों को देखते समय क्या देने के लिए आपके पास कोई आशा की बात है? जो नदी के किनारे में रहने वाला पेड़ और उस नदी का पानी को पी करके तृप्त होकर के और अनेक लोगों के लिए अनेक तरह का फल देने के लिए, छाया देने के लिए, चिड़ियों के लिए घोंसला बनाने के लिए, उसके लिए सहायक बनने के लिए वो वृक्ष उसके लिए तैयार होता है। क्या हमारा और आपका जीवन इस प्रकार से है? हमारे समाज में, हमारे बगल में, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदार में कितने लोग इन दिनों में इन सारी बीमारियों को सुन करके और कष्ट के बारे में सोच करके, तकलीफ के बारे में सोच के कितने लोग निराश है। कई बार बीमार से जितनी मरता है उससे ज्यादा लोग डर की वजह से मरता है। और इस तरह की डर की बात, भय की बात लेके अगर आपके पास आता है, क्या आशा की बात आपके पास है देने के लिए? हमारा परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हमारा शरणस्थान है, हमारा बल है। इसलिए हम घबराएंगे नहीं, इसलिए हम डरेंगे नहीं। हमने 4 बातों को आपको बताया है कि हम डरेंगे क्यों नहीं। बड़े ध्यान से इन वचनों को सुनिए, इन वचनों को अपनाइए, ग्रहण करिए, ताकि आप डगमगाएगा नहीं। और आपके साथ सब कुछ पूरा करने के लिए परमेश्वर की सहायता के हाथ है। और परमेश्वर के वचन में आगे क्या बताया? साथ में हमारे बीच में, नगर के बीच में रहता है, हमारे घर के बीच में परमेश्वर रहता है, हमारे लोगों के बीच में रहता है, आपके साथ रहता है। इसलिए भजन संगीता वाला बोलता है, मेरा बल और मेरा शरणस्थान हमारा परमेश्वर है, वो हमारा दृढ़ गढ़ है। इसलिए हम भयभीत नहीं होंगे। इसलिए आज सुबह के समय में मुझे सुनने वाला प्रिय, मैं अपने बातों के यहाँ समाप्त करने के लिए चाहते हैं। और ये परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हमारा शरणस्थान है। और संकट के समय में अति सहज होकर, हमारे समीप में होकर, तुरंत समय के अनुसार मदद करने वाले वो परमेश्वर हमारे साथ। कितनी बड़ी आनंद की बात है, कितनी बड़ी सुरक्षा है, कितनी बड़ी आनंद है। और केवल इस संसार के लिए, आगे के जीवन के लिए भी कितना बड़ा हिम्मत परमेश्वर हमें दिला है। इंग्लिश बोलता है द एश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने क्या ये सब कुछ नहीं दिए? क्या हम उसके लिए, प्रभु के लिए धन्यवाद देते? और भय, चिंता आते समय क्या इन वचनों को पढ़ के, उसको अध्ययन करके, उसको मनन करके प्रभु में मजबूत होकर के, मजबूती के साथ आगे बढ़ते जाने के लिए अपना जीवन को समर्पित करेंगे? आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर उसके लिए हमें सहायता करें। हमारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हुए इस समय फिर से आपके चरणों में आते हैं। आपका सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारा शरणस्थान, हमारा दृढ़ गढ़ है, हम हिलेंगे नहीं, क्योंकि याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, विश्वासी योग्य परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। और संसार को अपने तरीके से चलाने वाला परमेश्वर आप है। और ये सृष्टिकर्ता हमारा प्रभु होकर, हमारे पिता होकर हमारे साथ है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इसमें दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ बढ़ते जाने के लिए हम सबों को सहायता करें, मदद करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष करें। इन वचनों में बलवंत होकर आनंद के साथ बढ़ते जाएं। प्रभु उसके लिए आप सबों को मदद करें। धन्यवाद। जय मसीह की।